हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष अकेडमी में स्वागत करता हूं और यूपी ट्रिपल पीईटी के एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस तरह की कोई भी रेखा हमारी पृथ्वी पर नहीं खींची गई है। ये सभी की सभी रेखाएं ग्लोब पर खींची गई होती हैं। अब हम बात करें कि ग्लोब क्या होता है। तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का एक छोटा रूप या एक लघु रूप या एक मॉडल तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। और जब आप ग्लोब पर देखोगे तो आपको दो तरह की रेखाएं वहां देखने को मिलेगी, एक अक्षांश रेखा और दूसरी देशांतर रेखा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस तरह की कोई भी रेखा हमारे पृथ्वी पर नहीं खींची गई होती हैं। ये सभी की सभी ग्लोब पर खींची गई होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी जगह की स्थिति एवं समय का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। हमने बोर्ड पर कुछ ग्लोब बनाए हुए हैं। इन्हीं ग्लोब के माध्यम से हम अक्षांश और देशांतर रेखा को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अक्षांश रेखा को। तो चलिए हम समझते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी है और इसी पृथ्वी को जो दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जो दो बराबर भागों में बांटती है, उसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी विषुवत रेखा के समांतर एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं को हम जो है अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर हम थोड़ी और आसान भाषा में बात करें तो ग्लोब पर जो भी रेखाएं पड़ी होती हैं, जो भी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई होती हैं, वो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो भी रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई होती हैं, वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। अभी हम अक्षांश पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस हमारा अक्षांश पे होना चाहिए। अब हम बात करें अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो अक्षांशों की संख्या 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है हमारे, और 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में भी हमारे 90 अक्षांश हैं। तो 90 90 180 और प्लस ये एक रेखा हमारी 0 डिग्री की, तो 181। टोटल हमारी अक्षांश की संख्या है 181। वही अगली बात करें हम, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ ओर जाती हैं, ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं और 90 डिग्री पहुंचने पर ये बिंदु मात्र रह जाती हैं। वहीं अगली बात करें हम कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच में दूरी 111 किलोमीटर की होती है। दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। कुछ अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो विशेष होती हैं, उनको उनके नामों से जाना जाता है। वहीं अक्षांश रेखा न होकर के एक वृत्त होती हैं। तो चलिए हम इस ग्लोब पे समझते हैं कि वो प्रमुख अक्षांश कौन से हैं। तो जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं, और इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा आती है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा आती है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम जो है दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। वहीं हम सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत होता है। सूर्य कभी भी कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे लंबवत नहीं होता है। कुछ डेट की बात करें हम तो 21 जून को हमारा सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, लंबवत होता है, और 23 सितंबर और 21 मार्च को हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, और 22 दिसंबर पर हमारा सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं, इसी में हमारे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में रहता है यहाँ पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर रहता है तब उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है। तो ये थी हमारी अक्षांश रेखाएं। आइए हम समझते हैं देशांतर रेखा को। देशांतर रेखा क्या होती है।
अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा क्या होती है? तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर आकर रुकती हैं। यह पूर्ण वृत्त नहीं है। देशांतर रेखाएं जो होती हैं यहाँ से शुरू होकर यहाँ आकर रुकती हैं, ये पूर्ण वृत्त नहीं है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी था कि ग्लोब पर जो भी रेखाएं खड़ी होती हैं, जो भी रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची होती हैं, वही हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। खड़ी रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम आगे देशांतरों की कुल संख्या की बात करें तो देशांतरों की कुल संख्या ग्लोब पर 360 है। वहीं अगली बात करें हम तो भूमध्य रेखा के पास दो देशांतरों के मध्य की सर्वाधिक दूरी होती है। जैसा आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा हमारी यहाँ पे है, हमारी ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर जो होती है दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है और फिर धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ जाने पर यह दूरी कम होती जाती है। वहीं अक्षांश रेखा जो होती है वो अपनी दूरी हमेशा मेंटेन रखती हैं, बराबर होती हैं। तो ये थे अक्षांश और देशांतर के टॉपिक जिसे हमने समझा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।